तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो अपनी प्रिंसेस से भाई वो काम वाम यहाँ पर पूरा करके दिखा देती है। सामने से भाई नियांग फेंग को भी अच्छा लगता है, सामने से लगता है ऊपर वाले ने इसको मदद करने के लिए मेरे पास भेजा है। वो तो प्यारा समूह बनाते कहते प्लीज मास्टर मुझे यहाँ से निकालिएगा बिल्कुल भी मत। सामने से यहाँ पे आती है भाई ये क्या बोलते हैं भाई अपनी फोनिक्स आते हैं कहती है ओके ठीक है तो सामने से तुम्हारा ये काम हो गया, तुम्हें दो काम यहाँ पे और करना पड़ा। जाके जो गार्डन है ना गार्डन में फूल पौधों में यहाँ पे पानी दो और सेकंड यहाँ पे जाके तुम लकड़ी यहाँ पे काट दो। सामने से ये फिर कहती है ओके ठीक है तो यार काम बहुत ज़्यादा है भाई मुझे करना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ करने के लिए ज़िंदगी झंडे। तभी पीछे से ये कहता है तो एक काम करो भाई आराम कर लो, तुम्हें ज़्यादा काम करने का मूड नहीं है तो सामने से यहाँ पे ना भाई ये भी प्यारा मुंह बनाती है यस मास्टर मुझे यहाँ पे आराम करना है। लेकिन जो फोनिक्स है ना वो नियांग फेंग घूर कर देखने लगती है मास्टर ये क्या बदतमीजी, आपने क्या बोला था मैं इसको डिसिप्लिन दे सकती हूँ तो सामने से जो मैं बोलूँगी ना वो इसको करना पड़ेगा, आप बीच में नहीं बोल सकते। तो नियांग फेंग की भी फट जाती है, वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैंने यहाँ पे कहा था भाई सामने से तुम्हें इसको डिसिप्लिन देने का इसलिए दो, सामने से तुम्हें जो करवाना करवाओ। वो भी कहते ये बात हुई ना मास्टर तो चलो चलो फिर से जाके अपने यहाँ पे काम करो। इसका दिमाग खराब कर रहे यार और कितना काम करूँगी और काम करने का यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं है। उसके बाद से जो लकड़ी काटने का काम है ना वो काम करने के लिए यहाँ पर आती है और उसके हाथ में यहाँ पे जो डेमोनिक स्वॉर्ड था, जो पहले यहाँ पे डेमोनिक था लेकिन अब अच्छा स्वॉर्ड बन चुका है यानी कि समझ दो डिवाइन स्वॉर्ड है। तो ये भी देखती हो माय गॉड ये स्वॉर्ड तो बड़ा यहाँ पे हार्ड स्वॉर्ड कैसे आया। अरे यार यहाँ के जो मालिक है मिस्टर नियांग फेंग वो खुद यहाँ पे हार्ड है तो भाई ये स्वॉर्ड तो यहाँ पे हार्ड रहेगा ना, तो कोई बात नहीं यहाँ पे मैं लकड़ी काटती हूँ। तो सामने से तलवार लेती है और जैसे यहाँ पे लकड़ी पे काटती है तो इससे कटता नहीं है, तलवार इसके हाथ से उछल जाता है, एकदम डर जाती है। अरे बाप रे भाई तलवार के अंदर से तो कमाल नहीं थी, लकड़ी के अंदर इतनी कमाल करने चाहिए, इतना कमाल का है कि सामने से भाई मैं जैसे नल्ली लड़की से तो यहाँ पे बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। ओह माय गॉड। और दूर से कुत्ता और जो फोनिक्स ने सारा का सारा कांड यहाँ पे देख रही थी तो सामने से यहाँ पे फोनिक्स कहते हैं अरे यार लगता है इस बच्ची से यहाँ पे ये जो लकड़ी नहीं कटेगा। तो कुत्ता भी कहता है या मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे वाकई में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वाकई में उससे नहीं कटा। सामने से फोनिक्स कहती नहीं ध्यान से देखो भाई ध्यान से देखो, उसने जब यहाँ पे काटा था ना हल्का से ऊपर कट गया है वाह, यानी सामने से उसे कुछ नहीं करना बस उसे तलवार लेके मारना है और देखना भाई यहाँ पे कट जाएगा। सामने से कुत्ता कहता है लेकिन बेचारी छोटी सी बच्ची भाई कितना मारेगी भाई, मारते मारते खुद यहाँ पे थक जाएगी। ये कहती है तो उससे अपने बाप का क्या जाता है वो काम करेंगे मुझे तो इतना करना है। सामने से अब उसको भी तो काम करना पड़ेगा, वो भी देखते हैं थोड़ा सा कटा लेकिन पूरा काटने के लिए पूरा मुझे सब पावर लगाना पड़ेगा। अरे यार फोनिक्स तो मुझे बहुत परेशान करिए। और ये जो प्रिंसेस यहाँ पे ना जो मच्छी है ना भाई इसका कोई ऐसा वैसा मच्छी का प्रजाति नहीं था, ड्रैगन प्रजाति बेसिकली यहाँ पर आता है। तो यानी ड्रैगन प्रजाति से आती है और फोनिक्स प्रजाति से, फोनिक्स और ड्रैगन के बीच में सालों से यहाँ पे दुश्मनी थी। तो ये हमें मालूम है फोनिक्स ने क्या कहा था कि हमारे बीच की जो दुश्मनी है ना लंबे समय पहले यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन सामने से फोनिक्स मुझे यहाँ पे टॉर्चर करिए भाई जबरदस्ती, उसने मुझे इतना हार्ड लकड़ी काटने को दिया लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मुझे काटना पड़ेगा। तो रो के बेचारी वाकई में यहाँ पे लकड़ी काट रही थी और सामने से आराम से फोनिक्स में देखो कितना इविल मुंह बना के बच्ची को परेशान करने में उसको मजा आ रहा है। और उसके बाद बेचारी से भाई लकड़ी तो हो चुका था, पानी बेचारी का पानी उठाने का यहाँ पे काम मिला था। वो आराम से रोबोट के साथ यहाँ पे पीछे फोनिक्स के रही है और ये छोटी बच्ची से यहाँ पे काम करा जा रहा है। बेचारी छोटी बच्ची भाई कितना पानी भरेगी भाई, पानी भर के थक जाती है, बैलेंस खराब होता है नीचे यहाँ पे गिर जाती है। अब इसको यहाँ पे रोना आ जाता है कि मम्मी मुझे घर जाना है। वो आके में खुद इसने कहा कि मम्मी मुझे घर जाना है, अब मुझसे यहाँ पे और सहा बिल्कुल भी नहीं जाता। और तभी इसी का खानदान का ना एक ड्रैगन बेसिकली यहाँ पे पानी के अंदर से निकलता है और निकलते यहाँ पे कहता है कि सामने से सुनो तुम्हें यहाँ पे पावर चाहिए का, एकदम डर जाती है कि बाप रे ड्रैगन। सामने से ड्रैगन बोलता है डरो मत मेरी बच्ची, मैं समझो भाई तुम्हारे परिवार का तुम्हारे ड्रैगन प्रजाति का मैं भी एक ड्रैगन हूँ। सामने से ये भी देखे खुश ड्रैगन मैं भी ड्रैगन, मतलब आप तो मेरे पूर्वज यानी एंसेक्टर हो गए। और सामने से कहता है या मैं वाकई में तुम्हारे यहाँ पे एंसेक्टर हूँ। और एक बात तुमने ध्यान से नोटिस किया ये घर में जो भी यहाँ पे लिविंग बीइंग है ना उसमें तुम सबसे कमजोर हो, सबसे बोले तो सबसे कमजोर, और यहाँ पे कमजोर चीज बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। इससे सामने से अगर तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है तो वाह मेरे साथ भाई पानी के अंदर आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे पावर देता हूँ। तो भी आसपास यहाँ पे देखती कि वो फोनिक्स देख रही है, नहीं देख रही तो चलो, तो वो भी पानी के अंदर यहाँ पे कूद जाती है। और पानी वाकई में यार बड़ा गहरा था, वो लोग यहाँ पे अंदर चले जा रहे। सामने से जो प्रिंसेस है ना उस सवाल भी पूछती भाई क्या हुआ इंसेक्टर, लेकिन अचानक से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक सेकंड कहीं आपको भी ये लोग भाई ब्लैकमेल करके कोई लालच दे के यहाँ पे बुला के आपसे भी लकड़ी कटवा रहे होंगे, आपसे भी यहाँ पे पानी भरवा रहे होंगे और आपकी भी जिंदगी झंड करके रख दी है ना। वो यहाँ पे कहता ना ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो सामने से ये पूछता है, तो पूछती है बेसिकली तो हाँ तो कैसी बात है, सामने से बताओ यार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये कहता बताता हूँ यार, तो बहुत सवाल पूछती है, एक बार में बताने का मौका तो दे। देखो सामने से क्या ना भाई बहुत पहले मेरी हालत खराब हो चुकी थी भाई, मेरी बैंड बच गई थी, मैं एकदम मरने वाला था, लेकिन सामने से भाई उन्होंने मेरी जान यहाँ पे बचा ली थी भाई मिस्टर नियांग फेंग ने। और उसके बाद से भाई वो मुझे यहाँ पे लेकर आ गए थे, तब से भाई मैं यहाँ पे जिंदा बचा हूँ। अब सामने से देखो नियांग फेंग को तो वाकई में आइडिया नहीं कि उसके घर में क्या है, और इस ड्रैगन को किसने बचाया हुआ, तो हो सकता है ड्रैगन भी एक मच्छी के रूप में होगा, उसने एक मच्छी को बचा के अपने पास लाया
रहा होगा और वो मच्छी यहाँ पे ड्रैगन निकल गया होगा। तो बेसिकली यही हुआ होगा। और सामने से ये भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या। फिर अंदर यहाँ पे एक झोपड़ा था भाई पानी के अंदर जहाँ पे वो रहता है, तो आराम से झोपड़े के ऊपर जाके बैठ जाता है और आके भाई प्रिंसेस भी बाजू में बैठी थी और सामने से कहते हैं लो भाई आ गए मेरे घर पे। वो भी यहाँ पे कहती है अच्छा तो ये घर है भाई, तो पानी के अंदर आप यहाँ पे रहते हो। और सामने से कहता है या मैं यहीं पे रहता हूँ। वो तो कमाल के भाई मिस्टर नियांग फेंग ने जिन्होंने भाई मुझे वाकई में यहाँ पे रहने की परमिशन दे दी और उन्होंने मेरी जान बचाई। अगर वाकई में उन्होंने मेरी जान यहाँ पे नहीं बचाई रहती मैं तो यहाँ पे कब का मर जाता। जो सुंदर ये कहती है अच्छा भाई तो वाकई में वो आदमी इतने कमाल के क्या। और मैंने तो यहाँ पे ऐसा भी सुना जो इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे खत्म हुआ ना वो वापस यहाँ पे जोड़ सकते हैं, इतने पावरफुल है क्या वाकई में है। जो सुंदर वो कहता है यस देखो सबसे पहली बात है ना यार मैं बाहरी बंदे को कोई ऐसा अंदर की बात बताता नहीं, लेकिन तुम तो भाई अपनी हो भाई मेरी पोती जैसी हो, तो सामने से मैं भला तुमसे छुपाऊं क्यों। मैं बताता हूँ यस वो वाकई में बड़े कमाल के भाई इमोर्टलिटी का भी रास्ता जोड़ सकते हो। इतने कमाल के ना कि वो जाके भाई उनके जांघों पे बैठ के उनके जांघों भी चाटने का तुम्हें मौका मिला ना और सामने से धूल की मिट्टी भी चाटने का मौका मिला। समझो भाई तुम्हारे लिए अमृत है और उसे पा के भाई जिंदगी भर यहाँ पे तुम खुश रह सकते हो। जो सुनते भी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन आप मुझे सामने से भाई आपकी बातें सुन के ऐसा क्यों लगता है आप वाकई में उनके कोई पालतू कुत्ते से भी पालतू यहाँ पे बन चुके हो। जो सुनते भी कहते क्यों अच्छा लगा ना, मैं सामने से ज़्यादा भी मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते कहती ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी पूजा करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तो अब आपसे थोड़ी सी नफरत होने लगी है कि कितने अजीब आदमी आप बन गए हो भाई, मतलब तलवे चाटने को भी आप तैयार हो चुके हो भाई। पूजा करना ठीक है भाई वो स्ट्रॉन्ग है भाई मानती हूँ, तलवे चाटना। जो सुनते ड्रैगन कहता है वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, सामने से तुम्हें ड्रैगन क्लैन की मैं भी ड्रैगन क्लैन की और हमारे पास ना हमारे ड्रैगन क्लैन के यहाँ पे भाई कमाल का मैजिकल पावर होता है जो तेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे दे सकता हूँ। तो काफी प्यारी सी मुझे लग रही है, तुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पावर यहाँ पे चाहिए। लेकिन भाई एक बात बता कि जो मेरे बारे में सच्चाई है ना वो बाहर दुनिया में किसी को मत बताना। सबको ऐसा लगता है मैं मर गया हूँ तो उनको ऐसी लगने दो भाई, मेरे बारे में मत बताना, समझ गए ना, तभी जाके मैं पावर दूंगा। जो सुन दे ये कहती है ऑफकोर्स भाई आप हो कौन, मैं तो एकदम भूल ही जाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, तो भाई दे दो पावर। वो भी कहता है चलो गुड गुड मेरी बच्ची, मैं पावर देने को तैयार हूँ। और अपना पावर देने का जो प्रोसेस है यहाँ पे चालू कर देता है। शेष होता है पानी के बाद साइड में जो नियांग फेंग अपने वैसे आराम से पानी के बाजू में खड़ा था और तभी नियांग फेंग को महसूस होता है पानी के अंदर से यहाँ पर लाइट आ रहा है। बेसिकली पावर देने का जो प्रोसेस चालू है ना उसी का लाइट निकल रहा था। नियांग फेंग में देख के हिल जाते कह रहे यार पानी के अंदर डिस्को लाइट चालू है क्या, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई आगे क्या होता है, कितनी स्ट्रॉन्ग बनती है, कितना कैसा पावर मिलता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।